हरियाणा के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और हर राजनीतिक पार्टी शय और मात का खेल खेल रही है। अगर भाजपा की बात करें तो पिछले 10 साल से वो सत्ता में बैठी हुई है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा है, लेकिन भाजपा के कई कद्दावर नेता ऐसे हैं जो अपने बलबूते भाजपा की नैया पार लगाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें दक्षिण हरियाणा की, तो यहाँ पर बड़ा चेहरा है राव इंद्रजीत सिंह, जो अहिरवाल की राजनीति करते हैं। 2014 या फिर 19 की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को जिताने में उनकी अहम भूमिका रही है। 12% यादव वोट जो है वो इस बेल्ट में आते हैं और इस बेल्ट के अंतर्गत अगर जिलों की बात करें, चाहे वो रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है या फिर गुरुग्राम है, और यहाँ पर 11 सीटें जो हैं वो विधानसभा की आती हैं, जिसमें 2019 में 8 सीटें जीतने में कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर कामयाब रही थी। और सबसे बड़ा जो अगर बात यहाँ पर की जाए तो राव इंद्रजीत के बलबूते जो है वो कहीं ना कहीं 8 सीटें यहाँ पर जीती थी। और अगर इस बार के विधानसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा ने फिर एक बार जो कहीं ना कहीं अगर बात करें कि एक बड़ा जो हिस्सा है, या यूं कहें कि राव इंद्रजीत सिंह को एक बड़ी चुनौती के तौर पर जो है वो इस बार भी 2024 के चुनावों को जीतने की जिम्मेवारी दी है। और जिस तरह से उनके पसंदीदा जो टिकट्स हैं वो कहीं ना कहीं बांटे गए हैं और उनकी बेटी को टिकट बांटा गया है। भाजपा जानती है कि अहिरवाल राजनीति करने वाले राव इंद्रजीत सिंह का रसूख इन 3 जिलों में काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं उन्हें नाराज़ करने का जोखिम भाजपा यहाँ पर नहीं उठाना चाहती। अगर राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो वो राज्य से लेकर केंद्र में मंत्री हैं। 3 बार जिस तरह से केंद्र में वो मंत्री रहे हैं, कई बार विधानसभा में वो जीत कर आए और उसके बाद मंत्री रहे, तो एक बड़ा नाम जो है वो अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह का है। इसके साथ अगर बात करें यहाँ पर तो भाजपा साथ साथ इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती कि राव इंद्रजीत को ही जो है वो पूरी जिम्मेवारी दी जाए, तो इसके लिए सुधा यादव और भूपेंद्र यादव को भी इसकी जिम्मेवारी दी गई है। यानी कि अहिरवाल की राजनीति करने वाले राव इंद्रजीत सिंह को इस बार भी भाजपा ने नाराज़ नहीं किया है और उनके पसंदीदा जो विधायक हैं या फिर जो टिकट मांग रहे थे उनको दिया गया है। अगर बात करें जिस तरह से 2019 के चुनावों में देखा गया कि 8 सीटें यहां पर भाजपा जीतने में कामयाब रही थी, तो शायद इस बार भी इसी तरह का दांव जो है वो यहां पर लगाया जा रहा है। और जिस तरह से जब राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस का पल्ला छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, तो उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से 2014 के बाद लगातार जो भाजपा को जिताने में कहीं ना कहीं अहिरवाल की राजनीति करने वाले राव इंद्रजीत सिंह का रसूख बड़ा है। और शायद यही वजह रही इस बार भी कि उन्हें नाराज नहीं किया गया है, उनके पसंदीदा जो चेहरे थे उनको टिकट दिया गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।